मित्रों, काशी बनारस की आरती की तरह ही यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के साथ ही बागमती नदी की इस बहती हुई धारा पर संध्याकालीन आरती होती है। और मैं भी आज 28 नवंबर 2023 को अपनी पत्नी दया जोशी और छोटे पुत्र विक्की के साथ इस आरती का गवाह हूँ। बहुत भारी मात्रा में जन समूह यहाँ पर काठमांडू शहर से और देश और विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के संध्याकालीन इस आरती का दर्शन करते हैं। और ये बागमती नदी का प्रमुख घाट है। यहाँ पर जहाँ संध्याकालीन एक और आरती हो रही है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र जिस पंच भौतिक तत्वों से बनकर पैदा होता है और अंत में उसी पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसी घाट पर यहाँ चिताएं भी जलती हैं। एक चिता जो कि इस समय यहाँ पर जल रही है, यह व्यक्ति भी अपनी पूर्ण जीवन लीला पूरी करके अब पंच तत्व में यहाँ विलीन हो गए। ये मुख्य घाट है। यहाँ पर एक ही स्थान है चिता का, बाकी और सैकड़ों चिताएं इस पुल पर जहाँ ये लोग खड़े हैं इनके पीछे की तरफ जलती हैं। और इस जो एक ये चिता है, ये मुख्य है, इसका किराया भी यहाँ पे चिता जलाने का ज़्यादा लगता है। इसको मुख्य स्थान माना गया है। और इस समय आप देखें आरती का आनंद लेते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित बागमती नदी की इस धारा पर, जिसमें सारे सनातन हमारे हिंदू धर्म के वैदिक जितने भी कर्म होते हैं सभी यहाँ पर किए जाते हैं, जिनमें मुंडन है, यज्ञोपवीत हैं, शादियाँ हैं, उसके अलावा अन्य नवग्रह पूजन हैं, शिवार्चन हैं, कथाएं हैं और अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, मंत्र सिद्धि के कार्य हैं, वो सारे यहाँ पर संपादित किए जाते हैं। और इस समय यहाँ काठमांडू राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पधारे हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और सामने आप जहाँ पे आरतियाँ हो रही हैं उनके साथ ही वो सफ़ेद ड्रेस में अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और बहुत ही भव्य और आकर्षक नज़ारा यहाँ की आरती का। और अभी सब जयकारा लगाया जा रहा है और पूरी आनंदित है जनता यहाँ पे। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ पवित्र माहौल इस आरती का यहाँ पर इस बागमती नदी की धारा के तट पर बना हुआ है। हजारों लोगों की उपस्थिति में इस आरती को हम लोग आनंद लेते हुए, इसका दीदार करते हुए, देखते हुए और भगवान को स्मरण करते हुए भगवान पशुपतिनाथ, जो कि मनुष्य मात्र की सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरी करते हैं, उसी प्रकार वो पशुओं के भी नाथ हैं और पशुओं पर भी वो मनुष्य की तरह ही पूरी कृपा करते हैं। आरती अपने समापन की ओर है और लोग प्रस्थान
करना आरंभ कर दिया है लोगों ने आरती के उपरांत। और ये चिता अभी भी यहाँ पे चिता में रखी हुई जो शव था, बॉडी थी, वो पंचतत्व में विलीन होते हुए भी अपने अंतिम चरणों में है इस समय। यहाँ के जो शव को जलाने वाले हैं, जिनको काशी की भाषा में चांडाल भी कहा जाता है, वो अपने कर्म को पूरी तरह से निर्वहन करते हुए और आरती में मंगल जो यहाँ पे श्लोक भजन आदि गाए जाते हैं अभी भी लगातार जारी हैं। और यहाँ पर आरती धूप के द्वारा, अगरबत्ती के द्वारा, शंखनाद के द्वारा, घंटनाद के द्वारा और पूरी सैकड़ों दीपकों की आरतियों के द्वारा यहाँ पे की गई और अभी भी लगातार जारी है। डमरू की ध्वनि जो कि शिव जी का प्रिय वाद्य यंत्र है, इस समय डमरू की ध्वनि पर अब आरती यहाँ पे होने लग गई है और जनता तालियों के साथ डमरू की ध्वनि का साथ देती हुई बहुत ही सुंदर और आकर्षक ध्वनि है। ये लगता है कि हम इस समय स्वयं शिवलोक में बैठे हैं, जहाँ पे शिव स्वयं ही इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर नृत्य कर रहे हों। इतना सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और भक्ति से भरा हुआ माहौल यहाँ पे बागमती नदी के इस घाट पर। अब डमरू की वाद्य ध्वनि के अलावा अब दूसरी ध्वनि शुरू हो चुकी है। अलग अलग ध्वनियों में, अलग अलग श्लोकों के साथ, अलग अलग मंत्रोच्चारण के साथ इस आरती का आनंद ही कुछ और है। और कई लोग इसमें स्वयं ही नृत्य करने लगते हैं, जो कि इस समय अंधेरे में आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार हमारे यहाँ जब बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, पुराण होते हैं, देवी भागवत कथाएं होती हैं, शिव पुराण आदि होते हैं, उसमें जब भक्त भक्ति भावना में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं और वो भी वहाँ पे अपने मन के उद्गार को अपने डांस के द्वारा वहाँ पे करके भगवान को अपनी भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो चारों ओर यहाँ पर इस आरती का आनंद ले रहे हैं, वो नृत्य भी कर रहे हैं बीच बीच में काफ़ी सारे लोग। बहुत ही आनंद का माहौल, उत्सव का माहौल है और मैं भी यहाँ पर इस क्षणों का अपने परिवार के साथ पूर्ण आनंद लेते हुए, और ये चिता जो जल रही थी ये अब पूर्ण रूप से जल चुकी है और उसमें जिनको जलाया गया था वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं सदा सदा के लिए। और चांडालों द्वारा उसमें पानी डाल के चिता को बुझा दिया गया है और आरती भी एक और जारी है। यानी कि कहने का मतलब है इस दुनिया में जब हम आते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है। जन्म भी होता है, मरण भी होता है, एक और आरती भी होती है तो चिता भी जलती है, एक और सुख होता है तो दुख भी होता है, हानि होता है तो लाभ भी होता है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। वही यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर की स्तुति चल रही है, बहुत ही सुंदर धन में जयकारा लगाया जा रहा है। आरती को जोरदार तरीके से इस समय घुमाया जा रहा है, जिसका कि मैं आपको बढ़िया तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ इस मोबाइल के कैमरे से, लेकिन कुछ हद तक आप देख पा रहे होंगे कि हजारों लोगों की उपस्थिति में इस आरती का आनंद, इस पशुपतिनाथ मंदिर जो कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है और विश्व की जो यूनेस्को की धरोहर सूची में ये मंदिर शामिल है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में है।
रोज़ सायंकालीन आरती यहाँ पर होती है। और इसी समय एक आरती मंदिर के अंदर भी चल रही है, सायंकालीन आरती। भगवान शंकर के जो लिंग है उनका पंचमुखी यहाँ पे लिंग है, वहाँ पर भी अंदर आरती चल रही है। लेकिन अब हम दोनों आरतियों को एक साथ आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो हमने इस बागमती के तट पर हो रही आरती को ही देखना ज़्यादा उचित समझा और उसी का ज़्यादा लोग आनंद लेते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर की आरती को ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं, दरवाज़ों से कम ही लोग देख पाते हैं उसको। तो यहाँ पर सभी लोग अपने आँखों से जहाँ आरती देखते हैं वहीं कानों से श्रवण का भी आनंद लेते हैं और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनका भी दृश्यावलोकन करते हैं। अभी भी आरती जारी है, बीच बीच में जयकारा लग रहा है और कुछ ही क्षणों में आरती अपने समाप्ति पर होगी और अंतिम मंत्रोच्चारण के साथ आज की आरती समाप्त हो जाएगी। और मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको इस आरती घाट से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। और लोग प्रस्थान करते हुए इसी के साथ मैं आप सभी इस आरती के जो दर्शक हैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को पशुपतिनाथ मंदिर से इस बागमती नदी के तट पर हो रही आरती के स्थान से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। भगवान पशुपतिनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आपको सुखी रखें, समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आप सबका कल्याण करें। इसी के साथ पुनः आपको एक बार नमस्कार।